हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सुनीता चौरसिया चैनल पर। आज हम गणित की क्लास करेंगे। बेसिक गणित शुरुआत से सीखेंगे। इसमें हम गुणनखंड कैसे करते हैं यह सीखेंगे। गुणनखंड, इसके लिए हमने 3 सवाल लिए हैं गुणनखंड के लिए, जिसमें पहला है 18 का गुणनखंड, दूसरा 15 का गुणनखंड और तीसरा है 20 का गुणनखंड। तो इन 3 सवालों के द्वारा हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं इसे सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है 18 का गुणनखंड। 18 का गुणनखंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुणनखंड कहते किसे हैं। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में तोड़ना, गुणा के रूप में खंडित करना, यानी कि ये जो नंबर है उसको गुणा के रूप में छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। तो गुणनखंड का मतलब यही होता है। अब हम लोग सवाल को देखेंगे कि गुणनखंड करेंगे कैसे। तो पहला है 18 का गुणनखंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले जो सवाल दिया रहता है उसको वो संख्या ऐसे लिख लेते हैं, फिर दो इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और अब ये जो संख्या 18 दिया है उसमें हम लोग भाग देंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से दिया जाता है 1 से, तो सभी में भाग देंगे तो उतना ही बार जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग 2 से भाग देंगे 18 में। और वो जो है यहाँ पे लिखेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितनी बार में 18 आएगा। तो 2 दूना 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। 18 कितनी बार में आया, 9 बार में। तो 9 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे और फिर यही क्रिया करेंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखेंगे कि 9 कितनी बार में आता है। तो 2 के पहाड़ा में 9 आता ही नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 3 के पहाड़ा में 9 आ रहा है, तो फिर 3 को यहाँ लिखेंगे और 9 में भाग देंगे। तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 बार में 9 आया, तो जितनी बार में आता है उसे यहाँ लिखा जाता है। फिर ऐसे लाइन खींचेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, तो फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 3 का पहाड़े में एक बार में 3 आ जाएगा। तो ये क्रिया हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो हमारा यहाँ पे 1 आ गया, इसलिए अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, रुक जाएंगे। तो इस प्रकार से 18 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा, यही सब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो 18 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 1। यही क्या है, यही हमारा 18 का गुणनखंड होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। अभी इसे हम लोग और सवाल द्वारा समझेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 है 15 का गुणनखंड। 15 का गुणनखंड, तो जैसे फर्स्ट वाले सवाल में हम लोग किए उसी तरह से सबसे पहले नंबर लिखेंगे जिसका गुणनखंड निकालना है, तो 15। उसके बाद इस तरह से 2 लाइन खींचेंगे और फिर देखेंगे कि 15 किस संख्या से कटेगा। तो 15 2 से तो नहीं कटेगा, तो 2 को छोड़ देंगे, 3 लेंगे, 3 के पहाड़ा में आता है 15, तो 3 को यहाँ लिखेंगे। अब देखेंगे कितनी बार में 15 आएगा। यदि ये ऐसे नहीं समझ में आए तो आप कहीं साइड में भाग दे के भी देख सकते हैं। 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिकाना 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 5 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो भागफल में आया है 5, इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। फिर इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब फिर वही क्रिया करेंगे, पहले 2 का पहाड़ा देखेंगे, 2 के पहाड़े में 5 आ रहा है कि नहीं, नहीं आएगा। फिर 3 का देखेंगे, फिर 4 का देखेंगे, फिर 5 का, फिर 6 का, ऐसे ही देखते जाएंगे। जिसके पहाड़ा में यहाँ पे दी गई संख्या आएगी उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो यह 5 से ही 5 कटेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 एकम 5, एक बार में कटेगा। अब नीचे 1 आ गया तो यहीं पे इसको हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। तो 15 का गुणनखंड बराबर हो जाएगा 3 गुना में
5 गुना में 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 15 का गुणनखंड। तो गुणनखंड को इसी तरह से किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 20 का गुणनखंड कैसे करेंगे। तो 20 है, 20 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, फिर 2 लाइन खींचेंगे और इसमें फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से 20 जो है पूरा कट जाएगा। तो 2 एकम 2 एक बार में कटा, 0 बचा, 0 को ऐसे उतार लेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 पच्चे 10, 5 बार में कटेगा। अब 2 से 5 नहीं कटेगा, 3 से देखेंगे, 3 से भी 5 नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे, 4 से भी 5 नहीं कटेगा और 5 से देखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 5 के पहाड़ में 5 आएगा। एक बार में 5 एकम 5 तो नीचे 1 आ गया, यानी कि अब हम लोग यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं। तो 20 का गुणनखंड इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 5 गुना में 1 है तो 20 ही, इसको हम लोग क्या किए, छोटे छोटे गुणा के रूप में पार्ट में तोड़ दिए और यही उसका गुणनखंड हो गया। तो यही अर्थ होता है, गुणनखंड का अर्थ होता है गुणा के रूप में खंडित करना। तो आई होप आप लोगों को गुणनखंड करना आ गया होगा। इसे हम लोग यदि बड़ी संख्या हो तो क्वेश्चन है 24, इसे आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोगों को गुणनखंड करना आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।